हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल में। यार यही सब करना है क्या तुम्हें? तो फिर रात भर यही करते रहो फिर। वीडियो के पीछे ये सब ज़्यादा करो ना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइज, जैसे कि मैंने इससे पहले जो प्रीवियस व्लॉग था उसमें आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मैं और सचिन हम दोनों आकर के आप लोगों को लाइव की जो अपडेट है वो देंगे। सो गाइज, जैसे कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों के साथ में एक कम्युनिटी डाली थी और व्लॉग भी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट होने वाले हैं, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज दिखने वाली हैं। सो मैंने उस व्लॉग में बोला था कि मैं और सचिन हम दोनों आकर के आपको चीज़ें क्लियर करेंगे। तो यहाँ हम आ चुके हैं। तो पहले सचिन बताएंगे कि हम कहाँ हैं और फिर हम बताएंगे कि रीज़न क्या है, लाइफ के अपडेट्स क्या हैं। क्योंकि मैं व्लॉग डालती आप लोग क्वेश्चन करते हो, उससे अच्छा है कि पहले ही आपको हम सब कुछ क्लियर करें ताकि आप क्वेश्चंस ना करें, आपके माइंड में किसी भी तरह के डाउट्स ना आए। तो आप सचिन बताएंगे कि हम लोग कहाँ हैं और क्या हुआ है हमारे साथ या क्या दिक्कत है। ओके, तो नमस्कार भाइयों बहनों। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग इस समय हैं कहाँ पे। तो इस समय हम लोग अभी हैं बांदा में, और ये बैकग्राउंड देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग बांदा में हैं, और इस बैकग्राउंड से काफ़ी पहचान है आप लोगों की। खैर, ये सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन अब जो बात है कि हम लोग बांदा में क्यों हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी 10-15 दिन से मेरी एक जो राइट आई है ना, राइट आइज़ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ देख नहीं पा रहा हूँ प्योर राइट आइज़ से। तो इसका जब मैंने चेकअप कराया, चेकअप कराने के बाद काफ़ी इसका इलाज हुआ, पैसा भी काफ़ी लगा इसमें, लेकिन इसमें भी कुछ आराम नहीं मिला। प्रॉब्लम क्या है कि जब ये मैं लेफ़्ट आइज़ अपनी क्लोज कर रहा हूँ तो राइट आइज़ से मुझको प्रॉपर दिख नहीं रहा है। एक ब्लैक स्पॉट, जहाँ भी मेरी नज़र जा रही है वहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, और कुछ चीज़ें छोटी बड़ी दिख रही हैं, कुछ चीज़ें बड़ी दिख रही हैं, दूर दिख रही हैं। क्यों? राइट आई में प्रॉब्लम थी। तो मैंने इसको जानकी कुंड में दिखाया, जो कि एशिया का बेस्ट आपका आई हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे दिखाया मैंने। तो वहाँ पे उसने, डॉक्टर ने बोला कि काफ़ी जांचें हुई इस पर, और लास्ट में उसने बोला कि आपकी जो रेटिना है, रेटिना पे आपकी स्वेलिंग है, प्रॉब्लम है उसमें। तो कुछ ड्रॉप दिए उन्होंने, 2-3 ड्रॉप दिए, बोले कि 1 महीने आप इसको डालिए, और अगर 1 महीने बाद आराम नहीं मिलता है तो मे बी आपको रेटिना चेंज करनी पड़ सकती है। मे बी आपकी जो आँख की जो पुतली होती है ना, ये ब्लैक वाली, यानी ब्लैक वाली, उसको चेंज करना पड़ सकता है। ये चेंज होती है? हाँ, चेंज हो जाती है उस पर। तो अब देखिए, आई होप, तो इसलिए इसके चलते मैंने अपने कॉलेज मैनेजमेंट को भी बताया, तो मैनेजमेंट ने इसको तहे दिल से लिया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना अच्छे मन से इलाज कराइए, जैसे आपकी आइज़ ठीक होती हैं आप वापस यहाँ पे आ जाइए। तो एक तरीके से हम लोग मेडिकल लीव पे आए हुए हैं। मेडिकल लीव कब तक की है ये कुछ कहना मुश्किल नहीं, क्योंकि आँख पहले है, जॉब बाद में है। अगर आँख ही नहीं रहेगी तो फिर मैं जॉब कैसे करूँगा? इसलिए मैंने अभी जॉब को एक साइड में, कोने में कर दिया है, और जब तक मेरी आइज़ प्रॉपर ठीक नहीं होती तब तक मैं जॉब नहीं करूँगा। क्योंकि मेरा काम यही है, बच्चों को खेलना, बच्चों के साथ खेलना खिलाना। और लगभग 1 महीना हो गया मैंने ना क्रिकेट खेला, ना कोई भी गेम नहीं खेला, बैडमिंटन, क्रिकेट, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से बॉल नहीं देख पा रहा हूँ। पता चले कि बॉल और लग जाए मेरे, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको गेम्स में भी अपना ब्रेक लगाया हुआ है। बाकी चीज़ें प्रज्ञा जी बताएंगे आपको। तो अभी का स्टेटस ये है कि हम दोनों जॉबलेस हैं। जॉबलेस इन द सेंस है कि अब घर पे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर सचिन वहाँ नहीं थे तो मेरा वहाँ अकेले रहना ठीक भी नहीं था और अच्छा भी नहीं लगता, मन भी नहीं लगता, क्योंकि सचिन यहाँ मैं वहाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो लीव, मतलब अगर हम ये सोचते कि हम लीव लेके, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं इनको अभी कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में, तो कोई भी मैनेजमेंट इतने दिनों तक आपको सैलरी पे नहीं रखेगा। अगर आप हाँ, काम तो लीव विदाउट पे पे हम लोग, विदाउट पे हम लीव लीव पे विदाउट हैं, पे। तो इस एक तरह से देखा जाए तो हम बेरोजगारी हैं। और तो ये चीज़ है कि फ़िलहाल हम जो हैं, हमने इटावा में से लीव लेके हम यहाँ हैं। अब ये भी है कि कब तक है कोई भरोसा नहीं हो, कोई भी स्कूल या मैनेजमेंट बैठता नहीं है किसी के लिए भी, हालांकि उन्होंने हमें बोला है, लेकिन फिर भी अ, तो अब आगे का क्या है, सच बताएं तो हमें भी नहीं पता कि आगे का क्या प्रोसेस है। फिलहाल इतना ही है कि इनका इलाज कराना है और इनकी आई का ठीक होना बहुत ज़रूरी है।
और मैं बांदा में हूँ। तो मैंने भी सोचा है कि भाई घर बैठ के तो घर नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ तो उसके लिए हमने काफ़ी चीज़ें सोची हैं। एक बार तो माइंड में आया कि टीचिंग लाइन को स्किप करके हम अपना बिजनेस कर लेते मैंने हैं। ये मैं बिजनेस कर लेती हूँ, लेकिन उसका फिर ये होगा कि जब कभी अगर इनकी आई ठीक हुई तो अगर ये बाहर जाते हैं तो फिर मुझे भी इनके साथ जाना पड़ेगा, या फिर ये दूर दूर। तो अभी हमारा डिसाइडेड कुछ भी नहीं है। देखते हैं अगर हमें बांदा में ही कुछ मिल जाता है तब, ताकि हम इनका इलाज भी करा सकें, क्योंकि चित्रकूट बांदा पास में ही है, और जॉब भी कर सके। अगर कोई जॉब मिलती है बांदा में तो ठीक है, अदरवाइज मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने ही बांदा के कुछ ने बोला कि आप मेकअप अच्छा कर लेती हैं तो आप क्यों नहीं मेकअप की बुकिंग्स लेती हैं। तो फिलहाल मैंने ये सोचा है कि जो कि मैं अभी यहीं पर हूँ तो मैं क्यों ना और अपने मेकअप को इन्हेंस करूँ, उसको और अच्छे से मैं मतलब और सीखूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं मेकअप का और पार्लर का जो है जब तक हूँ तब तक सीख लेती हूँ, तो मैंने वो सोचा है। दूसरी चीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें सोची हैं। अभी इनकम का अभी फ़िलहाल कोई भी मतलब हमने कोई अभी सोर्स नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत कि करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाँ तो अगर लाइफ है, देखो बगैर लाइफ में ये चेंजेस आते रहते हैं। हाँ, लाइफ में इस चीज़ का सामना करना हम दोनों का हालांकि हमें जॉब्स कर्तव्य की है, क्योंकि कमी बच्चा नहीं हमारे है। साथ लगा है। हाँ हाँ, जॉब की कमी नहीं है हम हमें लोग जॉब की कमी को, नहीं बहुत है। जॉब्स बगल में जेब हमने में रखी रहती है हमने जॉब। अभी छोड़ भी दी बहुत सारी जॉब, सिर्फ इनकी आई, क्योंकि वो वही कंसर्न था। वहाँ पे जाएंगे जॉब करने, जहाँ पे भी जाएंगे जॉब करने, तो वहाँ पर आई का कंसर्न है। तो इसलिए फिलहाल हमें ऐसा नहीं है कि हमें जॉब की कमी है, ऐसा नहीं है कि अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम भूखे रहेंगे। हाँ, अच्छा खासा हमारा घर है, परिवार है। नहीं यार, ये रुक जाओ इसके पीछे। डिप्रेस्ड हो गई थी एक तो इनकी आई की वजह से, कि ये बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं चैलेंज है, क्योंकि आई जो है बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। और मुझे आई पिक्चर बहुत पसंद थी, वो देखो आई वही है। और इनका जो है क्या बोलते हैं, इटावा में भी इलाज चला, वहाँ पे कोई अभी इनको आराम नहीं मिला। अभी यहाँ पे इनका जानकी कुंड में इलाज चल रहा है। अभी तक तो शायद अभी तक कोई इसमें आराम नहीं है। 10 दिन लगभग 1 वीक हो गया। अभी हमें 15 दिन देखना है। 15 दिन में अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जाएंगे, फिर देखे डॉक्टर क्या करता है। तो ये जो भी होगा वो तो बताया आपको जाएगा ब्लॉग्स आपको। में पता चलता ही रहेगा। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही बताना था कि ऐसा ऐसा हुआ जिस वजह से हमें इटावा से यहाँ आना पड़ा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस करते और उसके आंसर एक एक को देना मुश्किल था, इसलिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना दिया। तो अब इस वीडियो के बाद से मेरे ससुराल के व्लॉग्स आएंगे और मेकअप ट्यूटोरियल्स भी मैं शूट करूँगी। मैंने हालांकि हम जब इस रूम में आए थे तो हमारे इस रूम में पैर रखने की जगह नहीं थी, पैर रखने की, क्योंकि हमारी आजमगढ़ की भी गृहस्थी यहीं पर है। तो सोचो को रखने की जगह नहीं, तो हमने सोचा कि यार क्या आज हम लोग सुबह तो तुम ही 7 बोल लो। तो तुम बोलो। आओ। सुबह 7 बजे से हम लोग यहाँ लगे। 7 बजे से लगे 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 2:30 बज गया। 2:30 बजे तक बंदे ने पैर नहीं हिलाया अपने। बंदी तो लेटी रही, बंदी कुछ नहीं की। क्या तुमने किया? सचिन कितना झूठ बोलते हो, इतना भी झूठ मत बोलो यार। हम दोनों ने मिलके बराबर काम किया है, और हमने सिर्फ किस लिए किया, यूट्यूब के सेटअप के लिए, क्योंकि मुझे यूट्यूब का सेटअप बनाना था। तो पूरी मेहनत, सामान इधर उधर, बेड खिसकाने में तो इनकी तो हालत ही खराब हो गई। क्योंकि एक तो बेड भारी, ऊपर से इसके अंदर इतना सामान रखा हुआ है। हाँ, ये वो और ज्यादा भारी हो गया। तो फिर हमने पूरा सामान, तो अभी फिलहाल यूट्यूब का सेटअप हमने सेट कर लिया है। कल से आपको डे टू डे लाइफ शेयर की जाएगी और ब्लॉग्स आएंगे आपके पास। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि जिससे कि मेरी आइस अच्छी हो जाए, जिससे कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से देख सकूं, क्योंकि एक आंख से देख पाना मज़ेदार नहीं। और बस यही है कि बस ठीक हो जाए, इतना मैं चाहता हूँ। ठीक हो जाएगी। आपको मेकअप ट्यूटोरियल्स जो हैं वो प्रॉपर देखने को मिलेंगे, और आपको क्या बोलते हैं व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। एंड जो लोग बांदा के हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग मेकअप कराना चाहते हो मुझसे, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों की हमेशा कमेंट करते कि मुझे आपसे मेकअप कराना है। तो अगर बांदा के हैं आप और आपके घर में कोई फंक्शन पार्टी आप कराना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो भी आप कमेंट छोड़ सकते हो। मैं कुछ बहुत डिटेल्स आपको मेंशन कर दूंगी जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए ही किया गया है। और इसके अलावा बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए।
और प्रे करिए कि प्लीज़ इनकी आई जो है वो ठीक हो जाए। जो हमारी लाइफ में एकदम से ये जो इतना बड़ा चेंज आया है, कोई चेंज नहीं है, लाइफ में बीमारी लगी रहती है वो जो है, क्योंकि ये हमारे साथ साल में दूसरी बार हुआ है जब हमने मतलब इधर से उधर कोरोना किया जो है। है ना, कोरोना इनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ मेरे है, पीछे पड़ा हुआ है, सच्चे में हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ कह है। रहा है मैं इसको होके रहूंगा। मैं चैलेंज किया तू मुझे हो नहीं सकता कभी। नहीं, हो के नहीं रहूंगा, उसने ये बोला मैं तुझे बिना हुए तुझे परेशान करके रहूंगा। सो गाइज, चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स के जो है व्लॉग में आपको रेसिपीज भी मिलेंगी, क्योंकि आप लोग रेसिपी बहुत मिस कर रहे थे। सो या चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। चलो तुम भी बोल दो, आओ तुम, बाय बाय। चलो बोलो, बाय बाय। बाय बाय। बाय।